अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करना है और एक डिफरेंट मेथड से करना है। जैसे कि पहले हम दो मेथड से कर चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से और बाय कंपेयरिंग मेथड से। आज हम जिस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं उस मेथड को हम कहेंगे एचेलॉन और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 6 है। आपके पास मैट्रिक्स क्या है? 5 8 16 4 1 8 माइनस का 4 और माइनस का 11। पहले हमने जो करना है, इस मैट्रिक्स को हमने किस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में चेंज करना है। a माइनस लेमडा आए तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो आएगी वो 5 माइनस लेमडा 8 16 4 1 माइनस लेमडा 8 माइनस का 4 माइनस का 11 माइनस का लेमडा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ a। अब इसी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को हमने किस में चेंज करना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम कैसे चेंज करते हैं? इसको जीरो, इसका डिटर्मिनेंट लेके इसको जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं और वहां से हम रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। वो रूट्स जो हमारे पास आएंगी वही रूट्स हमारे आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है, सो हम कैसे करते हैं? इसकी डिटर्मिनेंट लेंगे, इसको जीरो के बराबर इक्वेट करेंगे। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सो फर्स्ट एंट्री R1 के थ्रू हम उसको एक्सपेंड करेंगे। सो फर्स्ट एंट्री वैसी आ जाएगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट होके इस एंट्री को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगा के माइनस का 8, सेकंड कॉलम डिलीट, फर्स्ट रो डिलीट, इस एंट्री को इस एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इस एंट्री को इस एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, और इस एंट्री को हमने इस एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, माइनस इस एंट्री को इस एंट्री से मल्टीप्लाई करके इसको जीरो के बराबर इक्वेट कर देना है। आफ्टर प्रोसेस हमारे पास क्या आ जाएंगी? 5 माइनस लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा प्लस 21 माइनस का 8 इंटू माइनस का 12 माइनस का 4 लेमडा प्लस 16 माइनस का 12 माइनस का 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। सो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 50 लेमडा प्लस 105 माइनस लेमडा क्यूब माइनस 10 लेमडा स्क्वायर माइनस का 21 लेमडा प्लस 96 प्लस 32 लेमडा माइनस का 192 माइनस का 64 लेमडा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का लेमडा क्यूब माइनस का 5 लेमडा स्क्वायर माइनस का 3 लेमडा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लेमडा क्यूब प्लस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 3 लेमडा माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसकी पावर क्या है? इसकी 3 है पावर। सो इसको हम बाय सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। ये एंट्रीज वैसे आ जाएंगी। सिंथेटिक डिवीजन पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कैसे करते हैं? फर्स्ट एंट्री को वैसे उतार देना है, फिर इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 आ जाएगा, 1 को यहाँ पे लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 6 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, फिर 9 को इस 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, ऊपर माइनस का 9 है, प्लस नीचे जो है प्लस का 9 है, दोनों के 0 हो जाएंगे। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक रूट तो आपके पास ये 1 आ गया, बाकी 2 रूट्स जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने फाइंड आउट करने हैं, यानी x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाकी 2 रूट्स हमने फाइंड आउट करने हैं और वो बाकी 2 रूट्स जो होंगे वो हमारे पास क्या आएंगे? माइनस का 3 एंड माइनस का 3। सो ये हमारे पास 1 माइनस का 3 एंड माइनस का 3 ये कि हमारे पास आइगन वैल्यूज हैं। ये 3 आइगन वैल्यूज आने के बाद हमने इन 3 आइगन वैल्यूज के लिए 3 आइगन वेक्टर्स को चेक करना है। सो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए पहले हम आइगन वेक्टर को चेक करेंगे। ये हमारे आइगन वेक्टर है, इसको हमने चेक करना है फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए। सो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 0 के बराबर इसको इक्वेट कर देंगे। जब 0 के बराबर इक्वेट करते हैं तो देखें इस मैट्रिक्स को A का नाम दे, इसको X का नाम दे और ये 0 मैट्रिक्स है। सो इस A मैट्रिक्स को हमने क्या करना है? एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये तीनों एंट्रीज क्या चाहिए? 1 1 और ये 3 एंट्रीज 0 0 चाहिए। ठीक है, सो हम देखें कैसे करते हैं इसको। यहाँ पे 4 है, इस 4 को हमने क्या बनाना है? 1 बनाना है। सो अगर R2 को हम देखें कन्वर्ट A इंटू एचेलॉन फॉर्म कैसे करेंगे? ये 4 है, 8 है, 16 है, ये मैट्रिक्स है, इसको 1 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे? R1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 1 2 एंड 4। ठीक है, अब देखिए इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। अब एक R1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर देंगे, फिर क्या करेंगे? इसको जब 0 बनाना हो तो R3 माइनस प्लस R4। ठीक है, 4R1 को R3 प्लस 4R1, तो ये एंट्री भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें माइनस का 8 आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है, 4 एंड 0, बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए?
प्लस का 1। सो देखिए हम कैसे करते हैं, अगर माइनस का 1/8 R2 यानी इस पूरे R2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करें, अगर माइनस का 1/8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। देखें 1 और 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 तो आ गया, लेकिन इस इंट्री को हमने 0 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, अगर R2 को R3 - 4R2 कर दें, R3 - का 4R2, सो R3 - 4R2 करने के बाद ये भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। अब देखें एक रो आपके पास 0 आ रही है। स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है, अगर एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मैट्रिक्स में एक रो 0 के बराबर आए तो आपने Rx3 को 0 के बराबर यानी खुद से लेट्स सपोज करना है किसी नंबर के बराबर, ठीक है। आप किसी भी नंबर के पे लेट्स सपोज को कर सकते हैं, लेकिन अगर दो रो 0 के बराबर आ रही हैं तो आपने x2 और x3 दो नंबर्स को किसके बराबर लेट्स सपोज करना है, खुद से किसी नंबर के बराबर उसको लेट्स सपोज आउट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ R3 क्या है, वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पे हम x3 को क्या करेंगे, लेट x3 = a, यानी हमने दो ऊपर इक्वेशंस बना रही हैं। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, x1 + 2x2 + 4x3 = 0, और इसकी क्या आएगी, ये 0 कोफिशिएंट है तो x1 तो 0 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा और =0। ये इक्वेशन 1 और 2 आ गई। लेट x3 = a, x3 a के बराबर पुट करने के बाद x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -a, x2 की वैल्यू आ गई, x3 की वैल्यू आ गई, पुट इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास x1 की जो वैल्यू आएगी वो -2a आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू हमारे पास -2a है, x2 की वैल्यू -a और x3 की वैल्यू a। सो वेक्टर में पुट कर देंगे, वेक्टर में पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, ये -2a, -a एंड a। -a को बाहर निकालें क्योंकि बिकॉज a इज एनी आर्बिट्रेरी, क्योंकि हमने खुद लेट्स सपोज उसको किया है। सो -a बाहर आ जाएगा, 2 1 एंड -1, ये जो है ना इसका ट्रांसपोज अगर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइगन वेक्टर अलॉन्ग आइगन वैल्यूज लैम्डा = 1। अब आइगन वैल्यू लैम्डा = -3 के लिए हमने चेक करना है इसी वेक्टर को। इस वेक्टर ले रहे हैं, हमारे पास v वेक्टर है, लैम्डा = -3, लैम्डा = -3 किस वेक्टर्स में हमने पुट करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, जहाँ पे भी लैम्डा है वहाँ पे -3 पुट करना है। -3 पुट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी 8 8 16 4 4 8 -4 -4 -8 x1 x2 x3 = 0 एंड 0। अब इस मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो देखें फर्स्ट रो में 8 8 एंड 16 है, बट 8 हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें एक नंबर चाहिए, 1 चाहिए जस्ट। सो अगर R1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1/8 से, R1 को 1/8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 2 4 8 8 -4 -4 -8। बट हमें यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए। कैसे 0 बनेगा, इसको हम कैसे 0 बना सकते हैं, इसको अगर हम R1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ये नंबर भी 0 चाहिए, अगर R1 को 4 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें तो ये भी 0 बन जाएगा। देखें R2 - 4R1 R3 + 4R1, तो ये एंट्री 0 बन जाएंगी। जैसे ही हम ये प्रोसेस करते हैं तो आपके पास दो रोज अब 0 आ रही हैं। अब मैंने कहा था अगर दो रोज 0 आए तो हमने दो वेरिएबल्स को लेट सपोज खुद से करना है। आप इसको एक को a से लेट करते हैं, दूसरे को b से लेट कर दें। यहाँ पे मैंने लेट किया और लेट x2 = a एंड x3 = b। दो वेरिएबल्स को मैंने लेट सपोज किया। थर्ड वेरिएबल हम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से इक्वेशन बन रही है ना, यहाँ पे इक्वेशन बन रही है x1 + x2 + 2x3 = 0। यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आएगी, वो क्या है, -a -2b। अब x1 की वैल्यू आ गई, x2 और x3 की वैल्यूज आ गई हैं, इस वेक्टर में पुट कर दें। इस वेक्टर में पुट करने के बाद इसका ट्रांसपोज लें, वेक्टर में पुट किया, -a -2b a एंड b। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर हमारे पास -a -2b यानी इसकी दो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे a है और b है, यहाँ पे b को कोऑर्डिनेट्स नहीं है और यहाँ पे a को कोऑर्डिनेट्स नहीं है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a + 0b एंड 0a + b। अब देखें प्लस है मैट्रिक्स में, अगर दो मैट्रिक्स में अगर प्लस की एडिशन आ जाती है, मैट्रिक्स में प्लस की एडिशन आ जाती है तो इनको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं, इनकी दो मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा जो बनेगा वो a कोएफिशिएंट का बनेगा, दूसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगा वो b का बनेगा। सो a का मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, -a b एंड 0a + -2b 0b एंड b 0b एंड b। अब यहाँ से क्या करना है, हमने a को कॉमन लेना है। a को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, यह आ जाएगा -1 1 एंड 0, और ये क्या आ जाएगा -2 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज लें, हेंस -1 1 0 एंड -2 0 एंड 1 का ट्रांसपोज इज द आइगन वेक्टर अलोंग लैम्डा = -3। तो स्टूडेंट्स ये तो था, हमने क्या किया,
हमने पहले करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, उसके बाद करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट की, वहां से हमने आइगन वैल्यूज निकाली। आइगन वैल्यूज के लिए हमने आइगन वेक्टर को डिफाइन करना था। आइगन वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें जो मैट्रिक्स आएगा इसको आपने क्या करना है? एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज आएंगी। हाँ स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखनी है कि एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर आपके पास एक रो 0 के बराबर आ रहा है तो मीन्स आपने x3 को लेट्स सपोज खुद भी एक ए पुट कर दें, बी पुट कर दें, जो आपकी मर्जी है वो नंबर पुट कर सकते हैं। ठीक, अगर दो रोज 0 के बराबर आ रही हैं तो फिर क्या करना है? वहां पे आपने लेट्स सपोज x2 और x3 को अपनी तरफ से लेट्स सपोज करके वहां पे वैल्यूज पुट करनी है। यहां से हमारे पास x1, x2, x3 की जो वैल्यूज आएंगी वही वैल्यूज का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा? आइगन वेक्टर होगा। इसी तरह फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -3 के लिए भी हम चेक करते हैं। फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -3 के लिए भी यही प्रोसेस होता है। आपके पास जो मैट्रिक्स ए आता है उसको हमने एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से किस में कन्वर्ट करते हैं? लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम वहां से क्या निकालते हैं? x1, x2 और x3 की वैल्यूज। x1 और x2, x3 की जो वैल्यूज होती हैं उनका जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है? आइगन वेक्टर होता है। और यही आइगन वेक्टर जो होता है वो एक बेस बनाता है, बिकॉज आइगन वेक्टर जो भी होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। और ऐसे वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और किसी वेक्टर को जनरेट करें उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। सो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। जो चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी, बेस फाइंड करना था, आइगन वेक्टर फाइंड करना था, आइगन वैल्यूज और एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है हम 3 मेथड से एक क्वेश्चन को कर चुके हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे उसी मेथड से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तीनों मेथड से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।